प्यारी सासंगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सासंगत जी, मैंने कल के सत्संग में आपसे कहा कि विश्वास धर्म नहीं है वरन विचार और विवेक धर्म है। श्रद्धा अंधी है और जो अंधा है वह सत्य को नहीं जान सकेगा। तो इस विषय में बहुत से प्रश्न मेरे पास आए कमेंट सेक्शन में और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे। तो इस संबंध में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं तो उनमें से एक प्रश्न है कि यदि हम श्रद्धा न रखेंगे, यदि हम विश्वास न रखेंगे तब तो हमारा मार्ग भटक जाएगा। यह वैसा ही है जैसे एक अंधे आदमी को हम कहें कि तुम अपने हाथ में जो लकड़ी लिए घूमते हो अपनी आंखों का इलाज करवा लो और इस लकड़ी को फेंक दो। तो वह अंधा आदमी कहे, माना मैंने कि आंखों का इलाज तो मुझे करवा लेना है, लेकिन लकड़ी को अगर मैं फेंक दूंगा तो भटक जाऊंगा। बिना लकड़ी के तो मैं चल ही नहीं पाता हूँ। निश्चित ही अंधा आदमी बिना लकड़ी के नहीं चल पाता है, लेकिन आंख वाले आदमी को लकड़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो अंधा आदमी यह आग्रह करेगा कि मैं तो लकड़ी के बिना चलूँगा ही नहीं, वह इस बात को भूल ही जाएगा कि आंख की जगह लकड़ी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई परिपूर्ति नहीं है। लेकिन यह सीधी सी बात भी हमें दिखाई नहीं पड़ती है। एक छोटी सी कहानी कहूँ, उससे शायद आपको मेरी ये बात समझ में आ जाए। एक बूढ़ा आदमी था, उसकी उम्र कोई 70 पार कर गई थी। तब उसकी दोनों आंखें चली गई। उसके 8 लड़के थे, पत्नी थी, 8 लड़कों की बहुएं थीं। उन सब ने उसे समझाया। चिकित्सक कहते थे कि आंखें ठीक हो सकती हैं, लेकिन उस बूढ़े आदमी ने कहा, मुझे आंखों की ज़रूरत क्या है? मेरे 8 लड़के हैं, उनकी 16 आँखें, 8 मेरी बहुएं हैं, उनकी 16 आँखें, मेरी पत्नी, उसकी 2 आँखें, ऐसे मेरे घर में 34 आँखें हैं। तो जिसके घर में 34 आँखें हों, उसके पास अगर 2 आँखें ना भी हुई तो क्या फ़र्क पड़ता है? ये 34 आँखें क्या मेरा काम ना कर सकेंगी? और अब मैं बूढ़ा हुआ, अब मुझे आँखों की ज़रूरत भी क्या है? वह अपनी बात पर ही अड़ा रहा। आखिर समझाने वाले हार गए और बात बंद हो गई। लेकिन इसके कोई 2 महीने बाद ही उस बूढ़े आदमी के घर में आग लग गई और तब वे 34 आँखें बाहर निकल गई। जब आग लगी तो उनमें से किसी को भी यह ख्याल भी न आया कि एक बूढ़ा आदमी भी घर में है जिसके पास आंखें नहीं है। जब आग लगी तो अपने प्राण बचाने ज़रूरी हो गए और अपनी आंखें अपने प्राण बचाने के काम में आ गईं। जब वे सब बाहर पहुंच गए सुरक्षित, तब उन्हें ख्याल आया कि घर में बूढ़ा आदमी भी है जो भीतर रह गया। लेकिन तब तक देर हो गई थी। लपटों ने मकान को घेर लिया था, धू धू करके मकान जल रहा था। अब भीतर जाना बहुत ही कठिन था। वहाँ भीतर वह बूढ़ा आदमी जब जलने लगा तब उसे भी यह ख्याल आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी कि जब मकान में आग लगी तो अपनी आंखों के अतिरिक्त और किसी की आंखें काम नहीं आ सकती। लेकिन तब बहुत देर हो गई थी। तब मकान जल रहा था और उस बूढ़े आदमी को उसी मकान में जल जाना पड़ा। जीवन के मकान में तो रोज़ ही आग लगी हुई है। जीवन का मकान तो प्रतिक्षण प्रतिपल जल रहा है। उसमें किसी दूसरे की आंख काम नहीं आ सकती, अपनी आंख ही काम आ सकती है और इस जीवन के जलते हुए मकान से बाहर ले जाने के लिए। लेकिन फिर भी वह बूढ़ा आदमी तो जिन 34 आंखों पर विश्वास किया था वे उसके सामने थीं, मौजूद थीं। हम तो उन आंखों पर विश्वास किए हैं। कोई आंखें 2000 साल पहले समाप्त हो गईं, कोई 2500 साल पहले, कोई 5000 साल पहले। कोई राम की आंखों पर विश्वास किए हुए है, कोई कृष्ण की आंखों पर, कोई महावीर की, कोई बुद्ध की, कोई क्राइस्ट की, कोई मोहम्मद की, कोई कबीर की। वे कोई भी आंखें अभी मौजूद नहीं है। उन आंखों ने ज़रूर उन लोगों को बचा लिया होगा जिनकी वे आंखें थी। लेकिन इस भूल में कोई न पड़े कि वे आंखें मेरे काम आ सकती हैं।
मेरे काम मेरी ही आंखें आ सकती हैं। मेरी जिंदगी है, मेरी मौत है, मेरा दुख है, मेरा अज्ञान है, मेरा ही प्रकाश भी चाहिए जो उसे मिटा दे। आपके लिए क्या कोई मर सकता है? आपकी जगह कोई मर सकता है? और कोई दूसरा मर भी जाए तो मृत्यु का आपको अनुभव हो सकता है? आपकी जगह कोई प्रेम कर सकता है? आप किसी को अपनी जगह प्रेम करने दें और आपको प्रेम का अनुभव हो जाए? हम जानते हैं ये नहीं हो सकता, लेकिन जहाँ तक परमात्मा का संबंध है, हम इस ख्याल में होते हैं कि दूसरे की आंखों से उसे देखा जा सकता है। प्रेम भी दूसरे की आंखों से नहीं किया जा सकता, तो परमात्मा कैसे दूसरे की आंखों से देखा जा सकता है? अपनी आंख चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि चूंकि परमात्मा का हमारे मन में कोई मूल्य नहीं है, इसीलिए हम सोचते हैं कि दूसरे की आंख से भी काम चल जाएगा। जिंदगी में हम भली भांति जानते हैं, अपने पैर चलाते हैं, अपनी आंखें दिखलाती हैं, लेकिन चूंकि परमात्मा का हमारे मन में कोई बहुत मूल्य नहीं है, इसीलिए हम सोचते हैं दूसरे की आंख से भी काम चल जाएगा। सच यह है कि शायद हमारे अंदर गहरी प्यास नहीं है परमात्मा को जानने की, नहीं तो ये असंभव था कि हम दूसरे पर विश्वास करके बैठे रहें। अगर प्यास गहरी होती तो हम अपनी आंख खोजते। और जो मैंने कल आपसे कहा है उसका केवल इतना ही मतलब है, विचार आपकी आंख है, विवेक आपकी आंख है। आपने मौजूदा सतगुरु को भी बहुत बार ये कहते हुए सुना होगा कि विवेक की शक्ति आपके पास है, उससे देखो। विश्वास आपकी आंख नहीं, किसी और की आंख है। जो मेरा जोर था वह इस बात पर था कि विश्वास के द्वारा आप किसी और के माध्यम से सत्य को देखते हैं। यह प्रक्रिया सरासर गलत है। सत्य को सीधा देखा जा सकता है, सीधा और प्रत्यक्ष, किसी और के माध्यम से नहीं। विश्वास किसी और का सहारा लेता है, किसी और के माध्यम से देखता है। और क्या परिणाम होता है ऐसे विश्वास का? और ऐसे विश्वास और अंधेपन में लिए गए निष्कर्ष कैसे होते हैं? रामकृष्ण एक कहानी कहते थे। रामकृष्ण जी कहते थे, एक अंधा आदमी था एक गांव में, और उस अंधे आदमी के मित्रों ने एक बार उसे दावत दी और बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनाई। उस अंधे ने उसे खाया और उससे पूछा, मेरे मित्रों, ये किस चीज़ से बनी है? उसके मित्रों ने कहा, यह दूध से बनी है। वह अंधा आदमी पूछने लगा, दूध कैसा होता है? वे मित्र उसी तरह के नासमझ रहे होंगे जिस तरह के उपदेशक अक्सर होते हैं। वे उसे समझाने बैठ गए कि दूध कैसा होता है। एक मित्र ने कहा, दूध होता है शुभ्र, सफ़ेद। उस अंधे आदमी ने कहा, मैं समझा नहीं कि सफ़ेद क्या है। यह शब्द तो मैंने सुना है, लेकिन क्या है ये सफ़ेद? ये सफ़ेदी क्या है, कैसी होती है? तो उन मित्रों ने कहा, तुमने बगुला देखा है? बगुले के सफ़ेद पंख देखे हैं? ठीक बगुले के पंखों जैसी सफ़ेदी होती है, शुभ्र। वह अंधा आदमी बोला, यह और मुश्किल हो गई। अभी मैं ये नहीं समझ पाया था कि दूध कैसा होता है, अभी यह नहीं समझ पाया था कि सफ़ेदी कैसी होती है, और एक नया प्रश्न तुमने खड़ा कर दिया, वह बगुला कैसा होता है। मैं तो जानता नहीं बगुला। कुछ इस भांति बताओ कि पहेली हल हो जाए। तुम तो मेरी पहेली को और उलझाते चले जाते हो। पुराने प्रश्न तो पुरानी जगह खड़े हैं और नए प्रश्न खड़े हो जाते हैं। तुम्हारा उत्तर नया प्रश्न बन जाता है। कुछ ऐसा समझाओ कि मैं समझ सकूं। वे सभी चिंता में पड़े और एक मित्र उसके पास आया। उस अंधे मित्र के पास सरका। उसने अपना हाथ उसके बगल में ले गया और कहा, मेरे हाथ पर हाथ फेरो। बगुले की गर्दन इसी की भांति होती है, झुके हुए हाथ की तरह। उस अंधे आदमी ने उस मित्र के हाथ पर हाथ फेरा। वह खुशी से प्रसन्न हो उठा और उसने कहा, मैं समझ गया, दूध झुके हुए हाथ की भांति होता है। वे मित्र हैरान हो गए
इस नतीजे पर। लेकिन जहाँ तक अंधे का सवाल है, क्या उसके लॉजिक में कोई भूल है? उसके तर्क में कोई गलती है? उसने पूछा था दूध कैसा होता है, कहा गया सफ़ेद। उसने पूछा था सफ़ेद कैसा होता है, कहा गया बगुले की भांति। उसने पूछा बगुला कैसा होता है, बताया उसकी गर्दन होती है झुके हाथ की भांति। उसने नतीजा लिया कि दूध झुके हुए हाथ की भांति होता है। अंधे आदमी को रंग समझाने का यही मतलब हो सकता है, और क्या मतलब होगा? उसके पास अपनी तो कोई आंख नहीं कि वह देख सके। वह तो अंधा है, केवल विश्वास कर सकता है, और जो शब्द उसे बताए जाएंगे उनका अर्थ वह क्या लेगा? उनका अर्थ भी वह अपने अंधेपन के अनुसार ही ले सकता है। तो इस भ्रम में न रहें कि कृष्ण ने जो कहा, बाबा जी ने जो कहा, वही आपने सुन लिया होगा। इस भ्रम में भी ना रहें कि क्राइस्ट ने जो कहा है वही आप समझ गए होंगे। इस भ्रम में भी ना रहें कि महावीर को आप पहचान गए होंगे कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने जो आंखों से देखकर कहा है वह हमने अपने अंधेपन में वैसा ही सुना होगा जैसा उस अंधे ने दूध के संबंध में सुना है, और वे ही हमारे विश्वास बन गए हैं। वे विश्वास हमारे जीवन को कहाँ ले जाएंगे? अगर यह अंधा आदमी दूध की तलाश में निकल जाए और लोगों से पूछे कि झुके हुए हाथ जैसा दूध मुझे चाहिए, तो इस जमीन पर यह कहीं खोज पाएगा? इसका सारा जीवन इसके इस विश्वास के कारण गलत हो जाएगा। लेकिन इसमें भूल अंधे आदमी की नहीं थी, इसमें भूल उन मित्रों की थी जिन्होंने उसे समझाया। अगर वे मित्र थोड़े भी समझदार होते तो उन्होंने ये समझाने की कोशिश न की होती, बल्कि उन्होंने कोशिश की होती कि इस अंधे आदमी की आंख ठीक हो जाए। उन्होंने इसके आंख के इलाज का उपाय किया होता। वे इसे किसी मेडिकल हॉल में ले गए होते और कहते कि दूध को हम न समझाएंगे क्योंकि समझाने का कोई रास्ता नहीं है, और दूध को हम समझा भी देंगे तो तुम जान ना सकोगे, केवल विश्वास कर सकोगे, और विश्वास बहुत गलत हो जाता है, तो हम तुम्हारी आंख की चिकित्सा के लिए ले चलते हैं। अगर वे मित्र उसके साथी होते और उससे प्रेम करते होते और समझदार होते तो उन्होंने उसका उपचार किया होता, उसे उपदेश न दिया होता। इस जमीन पर जो लोग जानते हैं उनके लिए धर्म एक उपदेश नहीं, एक उपचार है, एक चिकित्सा है, आंखों का खोलना है। विश्वास करना नहीं, विवेक का जगाना है। वह जो भीतर सोया हुआ विवेक है, अगर वह जग जाए तो आप देख सकेंगे कि परम आत्मा क्या है और कैसा है, सत्य क्या है और कैसा है, जीवन का अर्थ क्या है, वह आप देख सकेंगे। और आप देख सकें, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप माने नहीं, क्योंकि जो मान लेता है उसकी खोज बंद हो जाती है। जो नहीं मानता और जो इस बात पर अडिग रहता है कि जब तक मैं न जान लूँगा तब तक मैं नहीं मानूंगा, उसके प्राण आंदोलित रहते हैं, उसकी चेतना बेचैन रहती है, उसके भीतर एक अतृप्ति, एक डिस्कंटेंट निरंतर उसे धक्के देता रहता है कि मैं खोजूं और जानूं। लेकिन जो आदमी मानकर बैठ जाता है उसकी यात्रा बंद हो जाती है, उसके भीतर की अतृप्ति समाप्त हो जाती है, वह संतुष्ट हो जाता है, वह मान लेता है ईश्वर है, वह मान लेता है परमात्मा है, वह मान लेता है आत्मा है, वह सब मान लेता है और चुप हो जाता है। जो मान लेता है उसके भीतर की खोज का अंत हो जाता है। लेकिन जो यह समझता रहता है कि मैं अभी नहीं जानता, मैं अज्ञान में हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं है, जो इस स्थिति को ताज़ा रखता है कि मैं नहीं जानता हूँ, मैं अज्ञान में हूँ, उसका अज्ञान उसके भीतर एक क्रांति बन जाता है, उसकी एक पीड़ा बन जाती है। उसका अज्ञान उसे धक्के देता है, उसकी आत्मा को जगाता है। क्योंकि कोई भी आदमी अज्ञान से तृप्त नहीं हो सकता, सहमत नहीं हो सकता, उसे बदलना चाहता है।
उसी बदलाहट की चेष्टा में से निकलनी है साधना, उसी अतृप्ति से निकलती है अन्वेषण, उसी बेचैनी और अशांति में से पैदा होती है खोज, और वही खोज एक दिन पहुंचा देती है, वही प्यास एक दिन प्राप्ति तक ले जाने का मार्ग बन जाती है। इसीलिए मैं कहता हूँ, विश्वास न करें, विचार करें, श्रद्धा न करें, सोचें, जीवन की समस्या को सोचें, अपनी तरफ से खुद निजी खोज को जारी करें। वही खोज आपको व्यक्तित्व देगी, आत्मा देगी। वही खोज आपको कहीं ले जाने वाली बन सकती है। इसीलिए मैंने कल आपसे कहा कि विश्वास नहीं, विचार। विश्वास में तो हम सब हैं, हजारों वर्षों से है, और जमीन पर इस विचार की भांति और जमीन की क्या हालत हो गई है, आदमी के समाज की क्या हालत हो गई है। विश्वास में तो हम पाले गए हैं। 10,000 साल से आदमी विश्वास में ही पाला पोसा गया है। परिणाम क्या है? परिणाम आदमी की तरफ देखिए क्या है। इससे ज़्यादा और कोई विकृति हो सकती है? इससे ज़्यादा और कुछ विनष्ट हो सकता है? इससे ज़्यादा और कोई नारकीय जिंदगी हो सकती है जो हमने बना ली है? पृथ्वी को हमने एक नरक में परिवर्तित कर दिया है। घृणा और हिंसा और असत्य और बेईमानी वे सब हमारे जीवन में घर कर गए हैं। और इन सब की शुरुआत किस बात से होती है? शायद लोग आपको कहें कि इसकी शुरुआत नास्तिकों ने करवा दी। शायद वे आपसे कहें कि ये भौतिकवादी, ये मटेरियलिस्ट, वैज्ञानिक, इन सब ने ये सब खराबी कर दी है। गलत कहते हैं ऐसे लोग, झूठ, सरासर झूठ कहते हैं। ये तो वैसे ही है जैसे मेरे घर का दिया बुझ जाए और मैं जाकर कहूँ कि अंधेरा आ गया और उसने मेरे दिए को बुझा दिया। नहीं साहब नहीं, अंधेरा आकर दिए को नहीं बुझाता है। दिया जब बुझ जाता है तभी अंधेरा आता है। दुनिया में जो मटेरियलिज्म है उसके कारण धर्म का दिया नहीं बुझ गया है। धर्म का दिया बुझ चुका है, इसीलिए मटेरियलिज्म है, इसीलिए इतनी भौतिकता है। यह भौतिकवाद का परिणाम नहीं है कि धर्म मिट गया है। धर्म नहीं है इसीलिए भौतिकवाद है। यह तो इतनी गड़बड़ और बेचैनी और दुख भरी बात है। कोई अगर यह कहता है कि भौतिकवादियों के कारण, नास्तिकों के कारण, वैज्ञानिकों के कारण, कम्युनिस्टों के कारण दुनिया में से धर्म मिट गया, इससे ज़्यादा झूठी और बेहुदी बात हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ये है कि धर्म बहुत कमज़ोर है और भौतिकवाद बहुत ताकतवर है। ये बिल्कुल उल्टी बात है। भौतिकवाद क्या धर्म के दिए को बुझाएगा? वह तो आता ही तब है जब धर्म का दिया मौजूद नहीं होता है। वह तो अंधेरे की तरह है। घर का दिया बुझ जाए और हम अंधेरे को गालियां देते रहें कि अंधेरा बहुत बुरा है, इसने आकर दिया बुझा दिया, तब तो फिर दिया जलाने की कोई आशा न रह जाएगी। क्योंकि दिया जलाने के लिए ज़रूरी होगा कि अंधेरे को निकालकर हम बाहर कर दें, तब दिया जल सकता है, नहीं तो दिया नहीं जलेगा। और अगर हम अंधेरे को निकालने में लग गए तो हम तो मिट जाएंगे, अंधेरा नहीं निकल सकता। अंधेरे को निकालने का कोई भी उपाय नहीं है। या अंधेरा बढ़ जाए और हम धक्के दें तो अंधेरा क्या निकलेगा? अंधेरा ना तो लाया जा सकता है और ना निकाला जा सकता है। आखिर क्यों? क्योंकि वस्तुतः अंधेरा है ही नहीं। अगर होता तो हम उसे ला भी सकते थे और निकाल भी सकते थे। वह है ही नहीं। वह केवल प्रकाश की गैर मौजूदगी है, एब्सेंस है। उसका अपना कोई होना नहीं, उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं। प्रकाश हो तो अंधेरा नहीं है, और प्रकाश ना हो तो उस ना होने का नाम ही अंधेरा है। अंधेरे की अपनी कोई सत्ता नहीं है। इसीलिए हम प्रकाश जला सकते हैं, प्रकाश बुझा सकते हैं, लेकिन ना तो अंधेरा जला सकते हैं और ना अंधेरा बुझा सकते हैं। अंधेरे के साथ कुछ भी नहीं किया जा सकता।
तो भौतिकवादियों के कारण और नास्तिकों के कारण दुनिया में यह विकृति नहीं आ गई है। यह विकृति आ गई है धर्म का दिया बुझा हुआ है इसीलिए। और धर्म का दिया क्यों बुझा हुआ है? धर्म का दिया इसीलिए बुझा हुआ है कि उसमें तेल की जगह पानी भर दिया है। उसमें विचार और विवेक की जगह श्रद्धा भर दी है, अंधश्रद्धा भर दी है। विवेक का तेल होता तो दिए की ज्योति जलती, श्रद्धा का पानी भर दिया है। असल में श्रद्धा का पानी भरना आसान है, मुफ्त मिल जाता है, गली कूचे में हर जगह मिल जाता है। तेल में तो कुछ मूल्य चुकाना पड़ता है, विवेक में तो जीवन का मूल्य चुकाना पड़ता है, श्रम करना पड़ता है। केवल श्रद्धा मुफ्त मिल जाती है, विश्वास मुफ्त मिल जाता है। विचार में तो श्रम और सामर्थ्य लगानी पड़ती है। इसलिए श्रद्धा और विश्वास का पानी भर दिया है डबरों से लाकर। अब दिया बुझ न जाए तो क्या हो? विश्वास के पानी ने धर्म का दिया बुझा दिया है। विवेक का तेल हो तो धर्म का दिया जल सकता है। इसीलिए मैंने कल आपसे कहा, छोड़ें विश्वास को और जगाएं विवेक को। और ठीक से याद रखें कि जो विश्वास को छोड़ता है केवल उसका ही विवेक जग सकता है। जो विश्वास को पकड़ता है उसका विवेक नहीं जग सकता। क्योंकि विश्वास को पकड़ने का मतलब यह है, अगर इसे ठीक से पहचानेंगे, विश्वास पकड़ने का अर्थ है कि मुझे स्वयं पर विश्वास नहीं है। विश्वास आत्मविश्वास का नाम है। जब मैं दूसरे पर विश्वास करता हूँ उसका मतलब है मुझे अपने पर विश्वास नहीं है। अगर मैं राम पर विश्वास करता हूँ, कृष्ण पर विश्वास करता हूँ और महावीर पर, बुद्ध पर, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है मुझे अपने पर विश्वास नहीं है। बुद्ध जिस दिन मरे, उनका एक शिष्य और बहुत प्यारा भिक्षु आनंद रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू भर आए। बुद्ध को विदा का क्षण आ गया था और बुद्ध ने कहा था, अंतिम बात पूछनी हो तो पूछ लो। आनंद रोने लगा। तो बुद्ध ने कहा, आनंद अपनी आंख से आंसू पोंछ ले, क्योंकि अगर तू ये सोचता हो कि मेरे रहने से तेरे जीवन में प्रकाश था तो तू भूल में है। अपना दिया खुद बन, अपना प्रकाश खुद बन। दूसरे का प्रकाश किसी को प्रकाशित नहीं करता है। इसीलिए मेरे विदा होने से कोई अंतर नहीं आता। तू दुखी मत हो। क्योंकि आनंद रोने लगा और कहने लगा, अब आप चले जाएंगे तो अंधकार हो जाएगा। बुद्ध ने कहा, तू भूल में है। अगर अंधकार है तेरे लिए तो मेरे होने से भी अंधकार होगा, और अगर प्रकाश है तेरे भीतर तो मेरे ना हो जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मेरी ज्योति को अपनी ज्योति समझने के भ्रम में मत रहना। खुद का दिया जला, खुद की ज्योति जला, वही साथी है, वही है साथी। किसी और का दिया साथी नहीं हो सकता। किसी और का खाना खाया आपका पेट नहीं भर सकता। इसीलिए मैंने कहा कि विवेक और विचार, विश्वास नहीं। किसी और ने भी ये पूछा कि विश्वास तो सिखाना ही पड़ेगा बच्चे को। छोटे बच्चों को अगर हम विश्वास न सिखाएंगे तो उनको कुछ भी नहीं सिखा सकेंगे। मैंने यह नहीं कहा है कि बच्चे को आप यह ना सिखाएं कि रास्ते पर बाएं चलना चाहिए। यह मैंने नहीं कहा है। यह मैंने नहीं कहा है कि स्वतंत्रता का यह अर्थ है कि रास्ते पर जहाँ चलना हो वहाँ चलो। यह मैंने नहीं कहा है। रास्ते पर बाएं चलना बिल्कुल काम चलाऊ बात है। सत्य का उससे कोई संबंध नहीं है। हम जीवन के व्यवहार मात्र की बात है। हिंदुस्तान में हम बाएं चलते हैं और अमेरिका में हम दाएं चलते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ की सड़कों पर लिखा है दाएं चलो, यहाँ की सड़कों की पर लिखा है कि बाएं चलो। ये काम चलाऊ बातें हैं, ये कोई सत्य नहीं है। ये बातें जीवन के लिए उपयोगी हैं। प्यारी सासंगत जी, आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है। आपका बहुत मूल्यवान वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। राधा स्वामी जी।